नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, अपन सौरमंडल के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज अपन करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। पहले कितने थे? 9। कौन से ग्रह को हटा दिया? प्लूटो या यम को हटा दिया। क्यों? क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ 2006 के जो परिभाषा तय की गई थी उसके अंदर 2 शर्तों को पूरा करता था। एक शर्त पे वह खरा नहीं उतर पाया, इसलिए उसे ग्रहों की श्रेणी से अपन ने हटा दिया था। यहाँ तक अपन ने पिछली कक्षा में बात की थी। ग्रहों की श्रेणी से तो हटा दिया गया, लेकिन उसे जोड़ा कहाँ गया? बोनो ग्रहों की श्रेणी में जोड़ दिया गया। कौन से ग्रह? बोने ग्रहों की श्रेणी में इसको जोड़ दिया गया। आज बात करते हैं बुध या मरकरी। दोस्तों, बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। सूर्य का सबसे नजदीकी। सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह है बुध या मरकरी। दोस्तों, आकार की दृष्टि से बुध सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह यानी साइज इसकी देखें तो अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे छोटा जो ग्रह है वह है बुध। बात करें इसके उपग्रहों की तो कोई उपग्रह नहीं है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, किसी भी प्रकार का उपग्रह इसके नहीं है। इसके बाद बात करें तो इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो सबसे विशिष्ट गुण है कौन सा? विशिष्ट गुण यानी बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है कि इस पे चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध का सबसे विशिष्ट जो गुण है वह है बुध के जो बुध ग्रह है उसके ऊपर क्या पाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। यह सबसे विशिष्ट गुण माना जाता है बुध ग्रह का। फिर बात करते हैं दोस्तों कि सूर्य की परिक्रमा। सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों, सबसे कम समय में पूरी करता है। सबसे कम समय में। यानी 8 ग्रहों में सबसे तेज गति से या सबसे कम समय में परिक्रमा कौन पूरी करता है? बुध पूरी करता है। अर्थात यह सौर मंडल का सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह, सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यानी एक चक्कर यह है सबसे कम। जैसे पृथ्वी है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 365 दिन। यानी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लेती है पृथ्वी। तो यह सबसे कम समय में पूरी करता है। यानी ये ज्यादा बार सूर्य के चक्कर लगाएगा तो कक्षीय गति क्या होगी इसकी? सबसे ज्यादा होगी। यानी अन्य ग्रहों में सबसे ज्यादा जो कक्षाओं में चक्कर लगाने वाला ग्रह है वह ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद दोस्तों यहाँ दिन है। दिन यानी बुध का जो बुध ग्रह है उसके ऊपर दिन है, वे अत्यंत गर्म होते हैं। क्या होते हैं? दिन गर्म होते हैं तो रातें क्या होगी? बर्फीली होगी। रातें बर्फीली या ठंडी, रातें बर्फीली होती है। अगर बात करें तापांतर की तो सभी ग्रहों से ज्यादा तापांतर देखने को मिलता है बुध ग्रह पे, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के करीब। सर्वाधिक जो तापांतर है वह बुध ग्रह पर देखने को मिलता है। तो यह था बुध ग्रह। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, इसके कोई उपग्रह नहीं है। सबसे विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना और सबसे कम समय में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। अर्थात सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। यहाँ दिन अत्यंत गर्म और रातें बर्फीली होती है। बात करें तापांतर की तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास
यहाँ तापांतर मिलता है, यानी ताप का अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद अपन लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के ऊपर कोई क्वेश्चन इससे बाहर साइड आपके आएगा। ये छोटी जानकारी है एनसीईआरटी क्लास के अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो दोस्तों अब देखते हैं शुक्र ग्रह या वीनस के बारे में। दोस्तों शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। अपन ने ग्रहों का क्रम देखा था पिछली क्लास में, बुध शुक्र पृथ्वी, यानी शुक्र के बाद में पृथ्वी। तो अपन शुक्र पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम जो ग्रह है वह कौन सा है? शुक्र है। यह चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह, यह है सबसे चमकीला और क्या है? गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह की बात करें, अब आप कहोगे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तो बुध है, बुध गर्म होना चाहिए, लेकिन गर्म कौन है? शुक्र है। ध्यान में रखना, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। आगे बात करें तो दोस्तों इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। यानी शाम के समय यह पश्चिम दिशा में तथा सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखाई देता है। आकाश में साफ दिखाई देता है। शाम के समय पश्चिम में और सुबह के समय पूर्व दिशा में यह दिखाई देता है, इसलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। अपन ने पिछली क्लास में बात की थी परिक्रमा की। इसकी परिक्रमा की दिशा क्या है? तो अपन ने कहा था शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन इसकी परिक्रमा की दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम दिशा में यह क्या करता है? परिक्रमा करता है, यानी क्लॉकवाइज परिक्रमा यह करता है। दोस्तों इसको पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। भगिनी ग्रह, पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व, आकार और व्यास लगभग पृथ्वी के समान है, तो इसे पृथ्वी की बहन या भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों बात करें उपग्रह की, तो इसके कोई उपग्रह नहीं है, यानी शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध के भी कोई उपग्रह नहीं था। तो दोस्तों ये थी शुक्र ग्रह से संबंधित बातें। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। यह परिक्रमा पूर्व से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज करता है, वामावर्त करता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं और इसके कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों एक आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि शुक्र के लिए इसरो ने एक मिशन किया था। शुक्र के लिए भी इसका मिशन किया था। किसने? इसरो ने। उसे इसरो का शुक्र मिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसरो का शुक्र मिशन। इसरो का शुक्र मिशन। दोस्तों इसरो ने यह शुक्र मिशन क्यों किया था? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में CO2 गैस की प्रधानता मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? CO2 गैस मिलती है। उसका अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन प्रस्तावित किया गया? शुक्र मिशन प्रस्तावित किया गया। यानी इसरो के द्वारा CO2 की जो संपन्नता शुक्र पर देखने को मिलती है, उसके अध्ययन के लिए कौन सा मिशन? शुक्र मिशन प्रस्तावित किया। दोस्तों ये था शुक्र ग्रह। तो दोस्तों आगे वाली क्लास में अपन बात करने वाले हैं मंगल ग्रह, मंगलयान के बारे में, इसरो के मंगल मिशन के बारे में। इसके बारे में विस्तार से अपने क्लास के दौरान अध्ययन करने वाले हैं मंगल ग्रह से संबंधित। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।